चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आरसीएम प्राण गीत में साथ दिया मेरा। क्या सर? जबरदस्त, ये कमाल कर दिया सर। किसकी क्रिएशन है ये? तो ये सर से ही आया है। क्रिएशन जी जी। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूट्रीचार्ज एंथम की तरफ। चलिए सर, आपके बीच में मैं शेयर करता हूँ न्यूट्रीचार्ज एंथम। सर एक बार बताइए कि न्यूट्रीचार्ज एंथम की स्क्रीन आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी ना, तो एक बार बताइए। जी सर। ओके, ग्रेट सर। चलिए हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, बीमारी न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई धोखा हो तब हाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल हाल में लक्ष्य को पाना है। तुम को हर दिल में जगा दे आज। आवाज जगा दे आज। मेरा चार्ज, मेरा चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की ये अभिमान बड़ा हमें दुनिया मिला है। भारत वैज्ञानिक अब कहत विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाए। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगे। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूट्रीचार्ज एंथम में मेरा साथ दिया और हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। चलिए सर, आज हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, मेरे को लगता है उस प्रोडक्ट के ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो प्रोडक्ट को बेचना क्यों है या खरीदना क्यों है। राइट। सुनील जी ने आता था, तो मैं एक बात हमेशा एग्जाम्पल के साथ कि अगर मैं आपको बोलूं, आप अभी चंडीगढ़ में रहते हो, तो अगर मैं आपको बोलूं सुनील जी चलिए ऐसा करके चलते हैं, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि मैं दिल्ली जाऊं। आपको तो दिल्ली जाके पैसे आएंगे कंपनी की तरफ से, मैं दिल्ली क्यों जाऊं भाई, खामखा जबरदस्ती। राइट। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि वो 15-15 लगे, पहला नाम मेरा है, दूसरा नाम सुनील कागजर जी का है, तो सर अब आपको वजह मिल गई। सर आप मेरे से पूछिए पूछने के लिए, या आपको जाने का बहाना मिल गया कि मेरे को जाना क्यों। अब आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे का काम क्यों करना है दोस्तों, या आपको न्यूट्री के बाकी प्रोडक्ट के ऊपर काम क्यों करना है, क्यों उनको खरीदना है, क्यों उनको सेल करना है। तो आप सबसे पहले वो टारगेट शेयर कर रहा हूं। अभी अमित जी ने वो एक बात की थी 5000 बिजनेस की,
तो मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, 5000 बिजनेस वॉल्यूम के बारे में। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं सर मेरे को बताइएगा जब अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी तो ये जो हमारा टारगेट करने वाला है दोस्तों, इस टारगेट का नाम है सर, आ गया जी? आ गया। ओके। ये एक्चुअली न्यूट्रीचार्ज बिग बेस्ट बिजनेस फेस्टिवल का एक हिस्सा है और इस टारगेट का नाम है न्यूट्रीचार्ज हम होंगे कामयाब। न्यूट्रीचार्ज हम होंगे कामयाब टारगेट महीने का है दोस्तों, 1 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का। बेसिकली ये 15 दिसंबर तक का है। क्या है इसमें? एक प्रोग्राम होने वाला है हमारा 12 शहरों के अंदर, अलग अलग 12 तरह के शहर हैं, 12 अलग अलग शहरों के अंदर ये प्रोग्राम होगा। और ये हमारे जो सेमिनार्स होंगे ये स्टार्ट होंगे सर 16 जनवरी से, 16 जनवरी 2022 से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सेमिनार होंगे दिल्ली के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, धनबाद, कोलकाता, रायपुर, मुंबई, हैदराबाद, कोची। तो इन 12 शहरों को चुना यहाँ ये सेमिनार। और जैसे मेरे को सुनील जी ने बताया कि ज्यादातर उनकी टीम जो है वो टारगेट कर रही है दिल्ली में जाने की। राइट सर? यस सर। इन प्रोग्राम के जो मेन प्रमुख आकर्षण जो है वो क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि न्यूट्रीचार्ज जो है वो हर आरसीएम एनिवर्सरी के अंदर जो है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नए प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करता है। तो इस साल भी होंगे, लेकिन क्योंकि इस साल हमारी जो आरसीएम की एनिवर्सरी है वो ऑनलाइन ही रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो आपको ऑनलाइन ही दिखाई देंगे। लेकिन जब आप इन प्रोग्राम्स के अंदर क्वालिफाई करके आप इन प्रोग्राम्स के जो वेन्यूज है वहां पर पहुंचेंगे तो वहां आपको वो फिजिकली प्रोडक्ट लॉन्च मिलेंगे, फिजिकली आपको जो है आपको दिखाई देगी। और इन प्रोडक्ट्स लॉन्च के साथ साथ आपको उस सिटी के अंदर जो बढ़िया 5 स्टार होटल होंगे या बढ़िया जो है वो ऑडिटोरियम्स होंगे, बढ़िया वाले, मतलब जिनको लगता है, वहां पर आपको इनवाइट किया जाएगा कंपनी की तरफ से। अचीवर्स न्यूट्रीचार्ज जो है प्रीमियम डायरेक्ट सेलिंग क्लब के आप मेंबर हैं, तो आपको वहां पर न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री किया जाएगा। 1 डे स्पेशल बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार रहेगा। वो पूरा का पूरा दिन जो है वो जाएगा सर, सेलिंग टिप्स आपको मिलेंगे कि कैसे बेचना है, आपको प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है। और साथ में केवल यही वो बोरियत वाला प्रोग्राम नहीं होगा कि सीखना नहीं सर, साथ में एंटरटेनमेंट भी होंगी और गेम्स भी जिनमें आप पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा वो रहेगा सर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स अचीव करने के बाद फिजिकली तौर पे उस सेमिनार के अंदर अपने आप को प्रेजेंट रखेंगे, मतलब वो खुद जाएंगे उस सेमिनार के अंदर। दोस्तों सभी पार्टिसिपेंट मतलब एक आईडी पे एक को 5-5 हजार रुपए के जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट होंगे एमआरपी पे 5-5 हजार के वो मिलेंगे, और साथ में बिजनेस टूल्स, मतलब टोटल 5 हजार के बिजनेस टूल प्लस नए प्रोडक्ट जो है वो आपको गिफ्ट के रूप में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिलेंगे। तो दोस्तों आप मेरे को लगता है कितने लोग तैयार सर, एक बार हैंड रेज करके बताइए सर। मेरे को पता तो किटे को 50 की बनानी पड़ेगी। चलो प्रशांत जी आ गए, 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, चलो अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं नंबर, 6 हो गए, अच्छा 7 हो गए, चलो 8 हो गए, चलो मेरे को जाम लग गया, 9 हो, 13 हो गए, 14 हो गए, अच्छा 13 ही है अभी, ओके हो गए, ग्रेट, 15 हो गए, ग्रेट, 16 हो गए, ग्रेट। चलिए सर बढ़िया। जो है काफी डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो जाने वाले हैं, 500 तो होने ही चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो है आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस प्रोग्राम में आपको एंट्री कैसे मिलेगी? बहुत सिंपल है, 5 चार्ज का अक्टूबर में, 5000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री, 5 बिजनेस वॉल्यूम दिसंबर में करना है, लेकिन वो 15 दिसंबर से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में 1 महीने का वो जो है ना पीरियड होता है ना, कूल ऑफ पीरियड होता है, वो बीच में हमने कंसिडर किया है सर। तो 15 से पहले आपका 5000 बिजनेस वॉल्यूम होना अनिवार्य है सर। अब 5000 बिजनेस वॉल्यूम अक्टूबर नवंबर आप इन प्रोग्राम्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जहां पर आपको इस होटल में लग्जूरियस जो ऑडिटोरियम्स होते हैं वहां पर आपको नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर वहां पर आपको 1 डे वर्कशॉप विद फुल जो है वो एंटरटेनमेंट भी होने वाली है। और सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो
ये है MRP के न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स, और जो हमारी नई प्रोडक्ट बुक लॉन्च होने वाली, वो सारे के सारे आपको 5,000 रुपए के हर एक। मेरे को लगता है शायद संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, मजा है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो डोमेस्टिक टूर है या इंटरनेशनल टूर है, उसके लिए अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके 3 रिवार्ड पॉइंट भी गिने जाएंगे। इस वॉल्यूम पे 1 रिवार्ड पॉइंट था, के 3 रिवार्ड पॉइंट भी गिने जाएंगे। अगर इन 12 शहर के अलावा अगर आप अपने शहर में करना चाहते हैं, जैसे सुनील जी, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं इस विषय में। हम लोग सर लुधियाना की प्लानिंग कर रहे हैं सर जी, हम लोग लुधियाना की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिसके अंदर जितने भी लुधियाना के आसपास के हमारे लीडर्स हैं, जैसे विर्क जी हैं, सतवंत सिंह हैं, उसके बाद में उमेश मंडल जी हैं, अरविंद दुबे जी हैं, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गुरदयाल सिंह जी हैं, विक्रम नेगी जी हैं, तो इन सभी के साथ मेरी ऑलरेडी बातचीत हो रही है। तो रात को इस प्रोग्राम के बाद वो मेरे को एक डायरेक्ट सेलर है, वो 5-5 हजार को शेयर ऐड कर सके दोस्तों। ये हमारे पास पावर है, क्योंकि देखिए सर, अगर आप 200 डायरेक्ट सेलर की मिनिमम गाड़ी लेते हैं, सिटी में काम करवा सकते हैं। तो हम लोग जो है वो लुधियाना को ऐड करवाने कर रहे हैं, और भी मेरी और भी लीडर से बात चल रही है, वो सिटीज को ऐड करवाने जा रहे हैं, तो हम लोग जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक वंडरफुल चांस है, न्यूट्री चार्ज हम होंगे कामयाब। कितना है सर? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम ही तो है सर। अगर आपके घर में आपके माताजी हैं, आपके पत्नी हैं, आपके पति और आपके बच्चे हैं सर, 2,500 से लेके 3,500 बिजनेस वॉल्यूम आपके घर का यूजेज है, इतना आपके घर का यूज है। बाकी बचा क्या सर? बाकी बचा केवल 1,500। तो 1,500 तो सर, अगर आप न्यूट्री चार्ज जो आज प्रोडक्ट बात करने वाले हैं, न्यूट्री चार्ज बीजे, अगर उसके ऊपर काम करोगे तो केवल 2 न्यूट्री चार्ज बीजे भी आपने पूरे महीने में बेच लिए। तो ठीक है सर, अभी हमारे पास पूरा का पूरा आधा महीना पड़ा हुआ है। तो अगर हम बढ़िया तरीके से काम करें, केवल 2 लोगों को ढूंढ लें जिनको न्यूट्री चार्ज बीजे की जरूरत है सर, हमारा टारगेट इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 500, 1,000, 2,000, 4,000 कुछ ना कुछ तो कर ही रखा होगा सर न्यूट्री चार्ज का। राइट सर? दोस्तों, तो हम लोग जो है इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी फोकस के साथ जो है हम लोग जो है वो आपको इस प्रोडक्ट के बाद अब 5,000 वॉल्यूम जो है, अगर आप 5,000 MRP के नए प्रोडक्ट प्लस अपने चीज के अंदर जिनके पास वो नया स्टॉक आएगा, वो कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास सैंपल ऑलरेडी पहुंच गया, तो सैंपल आपके पास पहुंच गया, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जब ये प्रोडक्ट आपके सिटी में आए तो उसकी जो है परचेज करके अपनी टीम के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक काम होता है। सुनील काग सर जी जो है वो ऐसे ही करते हैं, पता है वो ऐसे ही करते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रोडक्ट की तरफ है, तो आज जो प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, तो वो प्रोडक्ट का न्यूट्री चार्ज बीजे। तो मैं आपके सामने न्यूट्री चार्ज बीजे का जो है पीपीटी वो शेयर करता हूं। सर मेरे को बताइएगा जब न्यूट्री चार्ज बीजे स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू। जी सर, आ गया। ओके जी, ग्रेट। दोस्तों, न्यूट्री चार्ज बीजे जो है ना, ये आरसीएम के अंदर जो है वो एक बड़े लीडर्स का जब सेमिनार होता है, क्योंकि मेरे को सभी तकरीबन बड़े लीडर्स के साथ सेमिनार करने का मौका मिला है, चाहे वो आदरणीय सुरेंद्र बस जी हों, आदरणीय मुकेश कोठारी जी हों, महावीर सारंग जी हों, राजाराम सारंग जी हों, मतलब तकरीबन आप जितने भी कोर लीडर्स लगाओ, तकरीबन सभी के साथ मैंने बोलते हैं, अगर वो चलते हैं ना सर, वो क्या बिच्छू चलते हैं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, बिच्छू भाई सभी बिच्छू जो हो एक साथ चल रहे हो, तुम्हारा सरदार कौन है? तो उनका बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है ना सर? पूछ ही लिया, बोले सर आप जो सब बताते हो उसको बोलते हो यार ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप न्यूट्री चार्ज का कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के देख लो, वो एक से एक बढ़ के असरदार है। आज बारे में बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है न्यूट्री चार्ज जो है ना, है हमारे जॉइंट्स और जो सपोर्ट करने वाली हड्डियों के, राइट? तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, राइट? नेक्स्ट बात कर। अभी बहुत से मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं सर कि सर आप जब भी बात करते हैं तो आप हमेशा घुटने की बात क्यों करते हैं? बाकी भी तो जॉइंट्स होते हैं, कंधे का जॉइंट्स होता है, कूने का जॉइंट्स होता है, पैरों के जॉइंट्स होते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा जो है ना, इसका जो ये जॉइंट होता है, राइट? तो आप केवल
कंधे जो है आप केवल नी जॉइंट की बात ही क्यों कर, घुटने की जॉइंट की बात करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना सर हमारा, ये क्लिनिकली प्रूवन है इसके लिए, नी जॉइंट के लिए। तो इसीलिए जब भी कोई भी ट्रेनर बात करेगा आपसे, नी जॉइंट के लिए करेगा। लेकिन ये देखो सर, मैं आपको बताता हूं, ये देखो सर, बीजे क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट, क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट। जो जॉइंट, एक नीचे हड्डी होती है, इधर कार्टिलेज होती है, इधर कार्टिलेज, हर इसी तरीके से, राइट। तो लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्ट केवल और केवल क्लिनिकली प्रूवन हुआ है, तो हम जब भी बात करते हैं, हम बात शरीर होते हैं सर, हम बात तो करते हैं घुटने की, लेकिन आप इसको समझ सकें, ये बात जो है बेसिकली पूरे के पूरे जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी के बारे में हो रही है, राइट। अब बढ़ते हैं सर आगे। अब इसका कारण क्या है? घुटने के अंदर जो दर्द होती है, ढक्कन होती है, अकड़न आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसके पीछे बड़ा कारण क्या है, राइट सर? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मोटापा। ये पवनदीप सिंह ने खुद अपने शरीर पे झेला हुआ है। पवनदीप सिंह का वजन जो था, ये लोग था, तो पवनदीप सिंह से सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती थी। पवनदीप सिंह जब 4-5 घंटे के सेशन लेता था, पवनदीप सिंह को उस टाइम पे दिक्कत आती थी। पवनदीप सिंह जब दौड़ना शुरू करता था, तो पवनदीप सिंह का सांस फूलना शुरू हो जाता था। पवनदीप सिंह जो है, जब क्योंकि गुरुद्वारा में जाते हैं तो आलती पालती लगाकर बैठना पड़ता, तो जब आलती पालती लगाकर बैठता था, तो उस टाइम पे बाद उठना मुश्किल हो जाता था। मतलब हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि मोटापा जो है ना, वो अगर मान लो 10 किलो बढ़ा, तो हम बोलते हैं ये तो ज्यादा है। लेकिन सर, वो आपके लिए 10 किलो ज्यादा है, लेकिन आपके घुटनों के लिए हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना प्रेशर आपके घुटनों पे पड़ता है। मोटापा सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, ये ज्यादा उपयोग, ये उन लोगों के लिए है या तो जो स्पोर्ट्स के अंदर है, या फिर वो के अंदर है, जहां पर उनको बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा घुटने कैसे होता है। आप स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, घुटने के बहुत सारी जो है वो डैमेजेस जो है वो लोगों को होती है, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, राइट, जो घुटने के लिए काम करता है। तो घुटने जो हमारे जितने भी तरह के प्लेयर्स हैं, राइट, तो वो ग्लूकोजामाइन खाते हैं ताकि उनकी जो नी हेल्थ है उनकी अच्छी रहे। क्योंकि वो देखो सर, स्पोर्ट्स के अंदर मैदान में खेलना 2-4 घंटे वो तो अलग बात, क्रिकेट का खेल बहुत लंबा होता है, लेकिन फुटबॉल में बहुत ज्यादा जोर लगता है, टेनिस में बहुत ज्यादा जोर लगता है, सबसे फास्ट गेम हॉकी है, उसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है, बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा जोर लगता है। लेकिन आप ये सोचिए कि केवल उतने टाइम के लिए प्लेयर थोड़ी खेलते हैं यार, वो प्रैक्टिस भी तो करते हैं, वो अपने आप को फिट रखने के लिए जिम भी तो जाते हैं, रनिंग भी तो करते हैं, तो कितना अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब जो प्लेयर्स होते हैं या जो ऐसी इंडस्ट्रीज में होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने घुटने का उपयोग करते हैं। तो वो खुल जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ सर, ये मेरे पास एक पेंसिल पड़ी हुई है सर। सुनील जी, आप बताइएगा जब आपको पेंसिल दिखाई देगी, ये पेंसिल है सर, दिखाई दे रही है सर? एक सेकंड सुनील सर, पेंसिल दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर, पूरी फ्रंट में दिख रही है सर। अब ये जो पेंसिल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी बैक साइड पे यहाँ पर इरेजर दिया हुआ, रबड़ दिया हुआ। हाँ बिल्कुल, यस सर। अगर मान लीजिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल कम करता हूं लेकिन इरेजर का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं, तो होगा क्या सर? पेंसिल पहले खत्म हो, अब इरेजर पहले खत्म हो जाएगी, पेंसिल खत्म नहीं होगी। नहीं। तो इसी तरह घुटनों में होता है कि अगर घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल हो तो उम्र से पहले घुटने जो है वो जल्दी खराब होना शुरू होते हैं। नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके घुटनों के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, वेट आपका बढ़ेगा। और जो पहले वाली, जो मैं सबसे पहले वाली प्रॉब्लम बताई हुआ है, न्यूट्रिशन की कमी। पेट में हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर दिए हैं। हमारे शहरों के अंदर आज से 20-25 साल पहले नूडल्स किसी को पता ही नहीं होते। आज हर गली के अंदर नूडल्स का कोई ना कोई ठेला है या दुकान, बर्गर बनता है वहां पे, पिज्जाज मिल जाते हैं, और जो है मतलब 50-70 रुपए से 1000 रुपए के पिज्जा मिलते हैं, राइट। समोसे हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमारा पेट तो भर देती हैं, लेकिन क्या हमारे को पोषण भी देती हैं? क्या हमारे को न्यूट्रिशन देती हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, राइट। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कैल्शियम कम खाने की वजह से, ऐसी चीजें कम खाने की वजह से क्या होता है? घुटनों में प्रॉब्लम। अब घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है वो 3 तरह की होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सर, आपको 1 सेकंड के लिए मैं इसको करता हूँ बंद, स्टॉप शेयर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा सर। ये देखो सर, ये हमारी जो है वो हड्डी है, मान लीजिए ये ऊपर वाली हड्डी,
ये नीचे वाली हड्डी। ये जो ऊपर वाली हड्डी होती है वाली साइड पे एक नरम हड्डी होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, होती है। इसके ऊपर वाली साइड पे एक नरम हड्डी होती है, उसको भी कार्टिलेज बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, हड्डी, नरम हड्डी, नरम हड्डी, राइट सर, और ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अब घुटना जो है ऐसे होता है और ये ऐसे करके चलता है, ये ऐसे करके हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो कार्टिलेज इस साइड वाली है और इस साइड वाली कार्टिलेज है, ये घिस जाती, इनको आपस में घिसाव होता है तो टूटनी शुरू हो जाती है, वो कार्टिलेज नष्ट होने लगती है। तो ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाले ने इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर कार्टिलेज को रिपेयर करने का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और डॉक्टर आम लोगों को एक लेमैन लैंग्वेज में बताने के लिए बोलते हैं, भाई आपके ग्रीस खत्म हो गई है या आपकी ग्रीस बननी बंद हो गई है। तो वो ग्रीस कहाँ बनती है, ध्यान से देखिए। अब मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सर बताइएगा जब आपको स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी तो बताइएगा सर। जी सर, आगे। ओके, अब देखो सर, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो जो मैंने आपको समझाया। ये है हड्डी, ये है नरम हड्डी जो आपको सफेद सफेद किनारे पे दिखाई दे रही, ये है नरम हड्डी। ये भी है हड्डी और ये उसके ऊपर नरम हड्डी, ये वाली। और ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये है साइनोवियल फ्लूइड, मतलब ग्रीस, राइट। तो शरीर के अंदर जब घुटनों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है तो वो 3 वजह से आती है। या तो हड्डियां कमजोर हो जाए, हड्डियां कमजोर हो जाए मतलब ये जो हड्डी है या ये हड्डी है ये कमजोर हो जाए, इसके अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली घुटने की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा होता है कार्टिलेज की क्षति। अब ये देखो सर, ये देखो, ये कार्टिलेज, ये नीचे कार्टिलेज। अब कहां पर है सर, ये देखो, ये कार्टिलेज। अगर ये कार्टिलेज कमजोर पड़ जाए, ये दुबली हो जाए, ये खराब हो जाए, तो ये हड्डियां तो आपस में टकराना शुरू कर दें, राइट। तो जो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा आ गया कार्टिलेज की क्षति और तीसरा आ गया ये साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रीस की कमी, साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस की कमी। तो 3 चीजें मैंने बताई, हड्डियों की कमजोरी, कार्टिलेज क्षति और साइनोवियल फ्लूइड की कमी। इन तीनों ही चीजों के कारण घुटने दुखते हैं। जिनके दुखते हैं इन तीनों में से कोई एक कारण होता है। एक्सीडेंट हो जाए तो भी यही होता है, राइट सर। इसके अलावा टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो बहुत छोटी छोटी बातें, उसके ऊपर हम लोग नहीं चलते, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कैसे पता चले कि किसी की कार्टिलेज घिसी हुई है या नहीं। ये देखो सर, आपको एक्सरे बताता हूं सर मैं कैसे देखते हैं। एक्सरे देखते हो ना सर, ये एक ऐसे इंसान का एक्सरे है जिसकी जॉइंट जो है वो स्वस्थ, उसका स्वस्थ जॉइंट है। ये देखो सर, ये वाली हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी के बीच में बिल्कुल गैप है, क्लियर गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हवा में नहीं लटकी हुई सर, यहां पर कार्टिलेज। ये जो बीच में एक हड्डी दूसरी हड्डी से दूर दूर है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भाई चमत्कार है, चमत्कार नहीं है, बीच में कार्टिलेज है सर, ये कार्टिलेज है, राइट। और यहां पर देखो सर, ये बंदा है जिसके अंदर वो जो स्पेस है वो कम हो गई, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं सर इस बीमारी को। अगर आप देखोगे तो यहां और यहां को छोड़ के बाकी पूरी ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी पे बैठ चुकी, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी पे बैठ चुकी है। इसका मतलब उसके बीच में जो कार्टिलेज थी, राइट सर। अब एक चीज मैंने बता दी सर आपको, अब आपको थोड़ा सा और एडवांस एक्सरे देखने की आपको बताता हूं सर। ये देख, ध्यान से समझिए, ये देख, अगर आप इस हड्डी को देख रहे हैं ना, ये हड्डी आपको सफेद सफेद दिखाई दे, यहां पर भी और यहां पर भी, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखते हैं, ये हड्डी जो है वो उतनी सफेद नहीं दिखाई दे। ये देखो, यहां पर कालापन है, यहां पर ये हड्डी, यहां पर कालापन है। कालापन का क्या मतलब है, यहां पर कैल्शियम ज्यादा। ये नीचे वाली हड्डी देखो सर, ये सफेद सफेद दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी हड्डी कंपैरिजन करके देखोगे तो काली काली दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कैल्शियम मिल चुका है। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, पहला आपको कार्टिलेज और उसके बाद आपको कैल्शियम बता दिया। अब सुनील जी, आपकी टीम जो है ना, उसके जो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो कम से कम 75 रुपए ले सकते हैं सर एक्सरे देखने के। 75 रुपए वाले डॉक्टर बन गए सर। यस यस, राइट सर। चलिए सर, मैं अभी सोच रहा था, मैं कहा अभी किन किन लोगों के एक्सरे करवाऊं पहले तो, जो जानकार। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब
कैसे पता चलेगा भाई घुटनों में दर्द है? देखो सर, जिन लोगों को तो चलने में दर्द होती है उनको तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, काम उनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले घुटने की दर्द का एहसास तब होता है जब कोई इंसान सीढ़ियां चढ़ता है। क्यों होता है ये समझो, ध्यान से समझो। ये मान लो कि अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो ये मान लो कि मेरे दोनों पांव हैं, दोनों पांव के ऊपर मेरा 90 किलो 92 किलो जितना भी वजन है वो दोनों पांव के ऊपर बराबर बटा हुआ है, राइट। अब जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूं, राइट, तो 45 किलो है, तो जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूं तो मेरा एक पैर जाता है ऊपर, राइट। लेकिन इस पैर के ऊपर वेट नहीं है, पूरा का पूरा वेट किसके ऊपर है? इस पांव के ऊपर, नीचे वाले पांव के ऊपर। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 90 किलो वजन किस पे है? इस पांव के ऊपर, इस घुटने के ऊपर, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस पांव को झटका दे के उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता हूं। तो इसका मतलब मैं इसको झटका दे रहा हूं ना, तो चाहे मेरा वजन 90 किलो है लेकिन हो सकता है इसको झटका लगे 125 किलो का, इसको झटका लगे 150 किलो का, इसको झटका लगे 200 किलो का, हो सकता है। अगर आपका घुटना उस झटके को बर्दाश्त कर लेता है बिना दर्द का एहसास कराए हुए, तो इसका मतलब आपका घुटना स्वस्थ है। हुए दर्द का एहसास होता है तो इसका मतलब सावधान, खराबी शुरू हो चुकी है, नुकसान होना शुरू हो चुका है। तो यहां पर आप अपने आप को बदल लीजिए, राइट। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं। अब लोग आमतौर पर क्या करते हैं, जैसे घुटने में दर्द होता है वो क्या करते हैं, दर्द निवारक दवाएं या वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो उनको दर्द नहीं होने देती। अब ध्यान से समझिए सर, किसी भी इंसान को दर्द कब होती है? दर्द कब होती है? जब उसके दिमाग तक वो दर्द पहुंचती है। अब दिमाग तक दर्द कौन लेके जाता है? तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम। दिमाग से लेके पूरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम है। तो अगर कहीं पे दर्द हो रही है, कहीं पे चुभ रहा है, कहीं पे गर्म लग रहा है, तो वो तंत्रिका जो है वो दिमाग तक संदेश पहुंचाती है, तो दिमाग जो है उस पैर को वहां से उठा लेता है मसल्स की मदद से। अब मान लीजिए कि किसी को घुटने की दर्द हो रही है, मान लीजिए किसी को घुटने की दर्द, अब उस घुटने की दर्द का एहसास कैसे होता है कि घुटने के आसपास की जो तंत्रिकाएं हैं वो दिमाग तक संदेश पहुंचाती हैं कि घुटने में दर्द हो रही है। तो दिमाग क्या करता है, दिमाग उस घुटने की दर्द को देखते हुए उस घुटने की कोशिश करता है कि उस घुटने को दर्द ना हो। तो उसके लिए क्या करता है वो, कि वो जब सीढ़ी चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, जब दौड़ता नहीं है धीरे धीरे पैदल चलता है, राइट। वो कई तरह की जो है वो चीजों का इस्तेमाल करता है। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, दर्द वाली गोलियां खाते हैं। तो दर्द वाली गोली क्या करती है? क्या जाके घुटनों को ठीक करती है? जी नहीं। जो घुटने से दिमाग तक तंत्रिकाएं चलती है ना सर, राइट, उनको कुछ देर के लिए सुला देती है, उनको कुछ देर के लिए सुला देती है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि केवल कुछ देर के लिए फायदा कि उसको घुटने से जो कराहने की आवाजें हैं, जो घुटने की चीखें हैं, वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, केवल इतना आराम देता है। दूसरी चीज, तो दर्द निवारक दवाएं हैं ना, वो घुटने के अंदर की क्षति ठीक नहीं कर रही, केवल दर्द के एहसास को कम कर रही है। और जब दर्द कम हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, घुटनों से उतना ही ज्यादा काम लेंगे। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ोगे, लेकिन अगर आपको घुटनों में दर्द महसूस नहीं होता तो आप क्या करोगे, तेज सीढ़ी चढ़ोगे, भागोगे, छलांगे लगाओगे, कूदोगे, क्योंकि आप उससे एसिडिटी है ना, खाने के बाद ऐसी चीजें खानी पड़ती, राइट। और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो हृदय या गुर्दे की मतलब किडनी की गंभीर क्षति हो सकती है, गंभीर क्षति हो सकती है। आमतौर पर क्या किया जाता है, अगर डॉक्टर बोलता है कि आपके तो घुटने के अंदर जो है ग्रीस बननी बंद हो गई, घुटने बहुत खराब हो गए, आप ऐसा कीजिए आप घुटने बदलवा लीजिए। बोले अच्छा जी क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप अगर नॉर्मल घुटना डलवाना चाहते हो 200-2.5 लाख रुपए लगता है। अगर आप स्टील का घुटना डलवाना चाहते हो 3 से 3.5 लाख रुपए लगता है। अगर आप टाइटेनियम का घुटना डलवाना चाहते हो 4-4.25 लाख रुपए लगता है। अगर आप इससे भी फॉरेन का एक बहुत बड़ा घुटना, बहुत बढ़िया घुटना आता है, अगर वो डलाना चाहते हो 5-5.5 लाख रुपए लगता है। एक घुटने की बात कर रहा हूँ सर, 2 घुटने की। अच्छा करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हड्डी है सर, ये वाली, अगर आप देख रहे हो आपको कर्सर पे दिखाई दे रहा है, इस हड्डी को यहां से काटा जाता है सर, राइट। इस हड्डी को यहां से काटा जाता है, राइट। वही जैसे लकड़ी काटते हैं ना सर, यस यस, लकड़ी काटते हैं उसी तरह से एक। और यहां पर उस आर्टिफिशियल घुटना जो होता है, जो मैकेनिकल घुटना होता है,
उसको कस दिया जाता है। कैसे कसा जाता है सर? सुनील जी, वो जो पेच होते हैं ना जिसमें हम लोग घर में जो खिड़कियां दरवाजे कसते हैं, स्क्रूज बोलते हैं जिन्हें, उसी से कसा जाता है। हाँ बिल्कुल सर, उसी से कसा जाता है। और मैं आपको बताता हूं सर, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ना सर, ये एक्चुअल में घुटना है सर, ये वाला, ये घुटना है, राइट। और ये इस घुटने को सही जगह पर बिठाने के लिए टूल है, औजार, ये उसको सही जगह पर बिठाते हैं, राइट। और ये घुटना है, राइट। मेरे को लगता है सर, और ये उस बंदे को जिसको घुटना डल रहा है, ये उसकी त्वचा है, ये त्वचा के नीचे की जो चर्बी होती है वो है। मतलब आप में से कई लोगों को ये देख के बड़ा मजा आ रहा होगा, राइट राइट। क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब है ना, वो सर्जरी करते हैं, वो जनरल सर्जन है, लेकिन अमृतसर के अंदर जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है 3, वो जिस बंदे के हैं वो मेरे भाई साहब के सीनियर थे 2 साल। तो हमारा बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो भाई साहब यही होता है सर। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैंने रेट बताए हैं, मैंने उसी हॉस्पिटल के रेट बताए सर, क्योंकि मेरा विजिट रहता है कभी कभी वहां पे, कभी महीने में 2-4 बार जाना होता है डॉक्टर साहब से मिलने के लिए या उनके बच्चों के साथ। क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो है, उनका जो बेटा है, उसने, वो मेरे ब्रदर, जो छोटा ब्रदर है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, डॉक्टर है, उसका कोलीग था। दोनों एक ही साथ एक ही मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ही ईयर में पढ़े, एक ही साथ पास आउट हुए। उनका बेटा जो है डॉक्टर साहब का, अब वो हॉस्पिटल संभाल रहा है, 3 हॉस्पिटल संभाल रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख खर्चने के बाद क्या परमानेंटली इलाज मिल जाता है? नहीं सर, गारंटी नहीं। डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं, बोले अगर मेरे हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरते हुए कोई गिर गया और उसका घुटना दोबारा से डिस्प्लेस हो गया, तो दोबारा से 2.5 लाख रुपया ले आओ कम से कम, और दोबारा से दाखिल। महंगा तो है, गारंटी कोई नहीं है। और आमतौर पर क्या होता है, एक बार वो घुटने का ऑपरेशन हो गया तो दोबारा ऑपरेशन, मान लीजिए वो मैकेनिकल घुटना है सर, मैकेनिकल घुटना कभी भी खराब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। वो कभी मशीन है, वो कभी भी खराब हो सकती है, राइट। अब जब वो खराब हो जाएगी तो क्या दोबारा से नया घुटना डलवाओ? चलो मान लिया जी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपने घुटना खरीद लिया, लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ये है कि जब वो पेच निकालोगे, है ना, अब लकड़ी के अंदर से पेच निकालते हैं हम लोग, सुनील जी आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे लकड़ी वाला मिस्त्री काम करता होगा, तो वो जहां से पेच निकालता है ना, तो वो जो अंदर नया लकड़ी ठूस देता है, ताकि जब दोबारा छेद लगाऊं और दोबारा पेच लगाऊं तो वो कसा जाए। लेकिन यहाँ पर जब वो हड्डी के अंदर उसने पेच कसा हुआ है, जब वो पेच निकालेगा नया घुटना लगाने के लिए, पुराना घुटना निकालेगा और पुराना पेच निकालेगा और नया लगाएगा, तो वो पेच तो दोबारा काम नहीं करेगा, या तो उससे लंबा पेच लगाएगा। तो इससे हड्डी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? भारी नुकसान, तो कमाल हो गया। अब मैं ये आपको वो बातें बता रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा सर, क्योंकि मैंने ये चीजें होती हुई देखी हैं दोस्तों। चलिए सर नेक्स्ट, हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज बीजे, वंडरफुल प्रोडक्ट है। पवनदीप सिंह आपके सामने इसका एग्जांपल है। 2017 नवंबर के अंदर नवंबर 2017 के अंदर, सुनील जी आपको याद होगा, 2 दिन की वर्कशॉप हुआ करती थी सर। जी 2 डेज वर्कशॉप हुआ करती थी 2 दिन के लिए। उस टाइम पर पवनदीप सिंह का वेट जो था वो 100+ था। उस टाइम पर 2 दिन की जो वर्कशॉप होती थी उसके अंदर कम से कम भी 6 से 6.5-7 घंटे खड़े रहना पड़ता था। दोस्तों उस टाइम पर पवनदीप सिंह जब अपने होटल के रूम में जाता था ना, तो पवनदीप सिंह केवल एक ही प्रे करता था, जल्दी से घुटने जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों मेरे से सीढ़ियां चढ़ना बंद हो गया था, आलती पालती लगाकर बैठना बंद हो गया था, और मेरे लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से हूं, तो स्पोर्ट्स वालों को घुटने तो वैसे ही लोगों से जल्दी डैमेज हो जाते हैं। और मोर ओवर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक पे था, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था इसके साथ, स्कॉर्पियो के साथ, और स्कॉर्पियो जो थी वो मेरे राइट घुटने के ऊपर से निकल गई थी, तो उसके कारण मेरा राइट घुटना तो और ज्यादा दिक्कत कर। दोस्तों उस टाइम पर मैंने न्यूट्रीचार्ज बीजे का 3 महीने का कोर्स किया, 3 महीने का कोर्स न्यूट्रीचार्ज बीजे का किया, और उसके बाद मैं हर साल कम से कम 2 महीने का न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स नवंबर में स्टार्ट करता हूं, नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी। ये क्यों करता हूं ये मैं आपको लास्ट में बताऊं।
दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बीजे एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, वंडरफुल प्रोडक्ट है। चलिए सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में साइंस समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको जो पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा, मैं आपको केवल एक एक फायदा बताऊंगा। यहाँ पर बहुत लंबी साइंस बताई गई है, मैं आपको साइंस में लेके नहीं जाऊंगा। न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर दो चीजें आती है, न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर और न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट की बात करें। हमारे पास आता है सर न्यूट्रीचार्ज ग्लूकोजा, हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर टैबलेट के अंदर ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड या ग्लूकोजामाइन HCl। ये ग्लूकोजामाइन जो है ये बेसिकली दुनिया का एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है या साल्ट है जो कि कार्टिलेज को रिपेयर कर सकता है। ग्लूकोजामाइन मार्केट में 3 तरह का आता है, लेकिन मेन दो आता 3 तरह का है, लेकिन मेन 2 है। एक है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड और एक है ग्लूकोजामाइन सल्फेट। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये 99% शुद्ध होता है, 99% शुद्ध होता है, प्योरिटी बहुत होती है इसकी, और ये आसानी से अवशोषित हो जाता है, मतलब इजीली जो है वो असिमिलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा पेट जो है ना सर, ये हमारा पेट है, हमारा जो खाने की नली है और हमारा ये पेट है। इस पेट के अंदर जो एसिड बनता है खाने को पचाने के लिए, वो बनता है सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके ग्लूकोजामाइन के अंदर भी हाइड्रोक्लोराइड है और आपके पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषित होते हैं, ये रीजन है, ज्यादा अवशोषित होते हैं। अब ग्लूकोजामाइन सल्फेट जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इसकी शुद्धता जो है वो केवल 74%, केवल 74%। और ये आसानी से अवशोषित इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम लोग इसको खाते हैं पेट के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन खाएंगे क्या? सल्फेट, तो वो पेट में जाके बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब ये जो H2SO4 बन जाता है ना सर, ये वही एसिड होता है जो आप अपने टॉयलेट में सीट को साफ करने के लिए डालते हैं। अब वो जो इंसान ग्लूकोजामाइन सल्फेट खाते हैं उनमें वो एसिडिटी की होना, हार्ट बर्निंग होना, खाना खाने के बाद जलन होना, ये आम सी बातें होती है। तो न्यूट्रीचार्ज हाइड्रोक्लोराइड जो दुनिया का सबसे बेस्ट है, जितनी भी दुनिया की टॉप की कंपनीज है वो हमेशा ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड या ग्लूकोजामाइन HCl यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। बाकी बहुत सारी साइंस बताई गई है, केवल एक पॉइंट लिखे कि ये ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है? ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। जब कार्टिलेज को रिपेयर करता है तो सूजन वगैरह कम हो जाती है, वो सारी चीजें साथ में होनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सर वो आता है MSM। MSM जो होता है ये होता है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये बेसिकली क्या करता है? ये इसके अंदर होता है सल्फर। सल्फर की एक क्वालिटी होती है, अगर आप इसको कहीं भी रख दो ना, ये आसपास, अपने आसपास एक जो है वो नमी को खींचती है, मॉइस्चर अपने आसपास रखती है। तो जब हमने MSM डाला, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन डाला, सल्फर कंपाउंड है जो के, तो वो क्या करता है? घुटनों के आसपास जाके तो वो क्या करता है? नमी को खींच के रखता है। अब जब नमी को खींच के रखता है तो क्या होता है? जो कार्टिलेज होती है ना, नर्म हड्डी, वो नर्म रहती है, वो सख्त नहीं हो पाती है दोस्तों, जिसके कारण उसको डैमेज कम होती है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। एग्जांपल देने के लिए मैं आपको स्पॉन्ज पाया जाता है, या हम लोग बर्तन साफ करने के लिए स्पॉन्ज लेते हैं। अब मान लीजिए वो स्पॉन्ज है बर्तन साफ करने वाला, उसको हमने गीला कर लिया, गीला करके कितने भी बर्तन साफ कर लो, लेकिन अगर वही स्पॉन्ज आप सूख ना सर, वो 3-4 बर्तन में घिस जाएगा, वो खत्म हो जाएगा 3-4 बर्तन। इसी तरह ये कार्टिलेज है वो मॉइस्चर खींच कर, जिससे क्या होता है? दर्द, देख लीजिए सर, दर्द, अकड़न, सूजन से बचाव होता है। और दूसरी चीज लिखिए कि जिससे कार्टिलेज की क्षति कम होती है। कार्टिलेज कम होती है या नहीं होती? जिससे कार्टिलेज की क्षति नहीं होती है या कम होती है। चलिए सर, विटामिन K2 लिख लीजिए सर, ये फेविकोल का जोड़ है। यह फेविकोल का जोड़, फेविकोल का जोड़ क्या करता है? 2 चीजों को चिपकाता है। तो ये K27 क्या करता है? ये शरीर में पचे हुए कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़ देता है। याद रखने के लिए विटामिन K27 मतलब हड्डियों तो बहुत दी हुई है, मैं आपको चाहता हूं कि साइंस के हम लोग। इसके बाद आता है सर विटामिन डी। विटामिन डी क्या है सर? विटामिन डी धूप से मिलता है सर। आपको पता है कि पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, करके थोड़ा आधा पौना घंटा धूप में बैठो तो हड्डियां मजबूत,
अब विटामिन ना, इसको आपको एग्जाम्पल लीजिए, मैं गया जी 3 जो बस स्टैंड है चंडीगढ़ में, मैं पहुंच के वहां पर बोल रहा हूँ यार मेरे को ना सुनील कागसर जी के घर पे जाना है। वो बोले सर कौन से सुनील कागसर जी? मैंने 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा। बोले सर मेरे को तो नहीं पता है हमारा। बोला सर आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैं बोला सर मैं सुनील कागसर जी को ढूंढ रहा, मैं सुनील कागसर जी को ढूंढ रहा हूँ। बोले कौन से, जो आरसीएम में? मैं बोला हाँ हाँ यार जो आरसीएम में। अच्छा अच्छा, बोले जो जीन्स से आए हुए हैं? बोला हाँ हाँ। बोले सर कोई बात नहीं, मेरे पास बाइक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ बैठिए, मैं आपको सुनील कागसर जी के घर पे छोड़ देता। अब जो काम उस बंदे ने मेरे साथ किया कि मेरे को वही काम कैल्शियम के साथ करता है, वो करता है और उसको हड्डियों के पहुंचा देता है। मेरी बात समझ में आई? ये चलो बिल्कुल सर, कमाल कमाल कर दिया सर। अगर समझ में आ आज गया तक तो विटामिन डी का जो है ना इस तरह से तो बहुत बढ़िया सर। राइट सर। चलिए सर, तो ये बाकी साइंस तो बहुत हुआ, काम क्या है? हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचाने का काम है सर। बॉसवेलिया का सिंपल सा चीज लिख लीजिए, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है। लिख, दर्द अकड़न और सूजन को कम करता है। राइट सर। ब्रोमेलिन ये भी सूजन रोधी, ये भी सूजन रोधी है। अब एक चीज समझिए सर, सूजन क्यों होती है? तो ध्यान से समझिए सर, ये सूजन होने का कारण क्या है? जब भी शरीर के अंदर कोई गलत चीज हो रही होती है तो शरीर उसको रिएक्शन के रूप में, या दर्द के रूप में, या मुहासे वगैरह निकल आते हैं उसके रूप में, या फिर किसी और रूप। तो जो सूजन होना है ना, ये का हमारे को हमारा शरीर बताता है कि यहां पर हो रही है, और हम लोग क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी गोलियां खा लेते हैं। अब सूजन रोधी गोलियां खाने से क्या होता है? सूजन तो कम हो जाती है, लेकिन वो दिक्कत हो रही थी जिसके कारण सूजन के कारण। अब सूजन अगर ज्यादा देर तक रहती है तो वो और दिक्कत क्रिएट करती है, क्योंकि जब वो सूजन रहती है वहां पे ना, तो वो जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन आता है, वो ऑटोमेटिकली बॉडी को और खराब करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो ब्रोमेलिन क्या करता है? ये सूजन रोधी। राइट। मैंगनीज जो है ये हड्डियों, क्योंकि मैंगनीज जो है ये एक खनिज है, तो ये हड्डियों और कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है, कार्टिलेज में मदद करता है। राइट। और बोरोन जो है ये भी हड्डियों को मजबूत करता है। कॉपर जो है ये भी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई यहाँ पर, मैंगनीज, बोरोन और कॉपर। तो ये तीनों चीजें जो है हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करती है। राइट। अब ये हो गया सर हमारी न्यूट्रीचार्ज। अब बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे का, जो सेशे आता है उसके बारे में। न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे, न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे जो है सर, इसके अंदर है कैल्शियम। और कौन सा है? मिल्क कैल्शियम। सर मिल्क कैल्शियम जो है ये हमारा शरीर सबसे ज्यादा अवशोषित कर पाता, सबसे ज्यादा अवशोषित ये मिल्क कैल्शियम कर पाता है। राइट। कैल्शियम वो सबसे ज्यादा जिद्दी खनिज है जिसको शरीर के अंदर अवशोषित करना सबसे मुश्किल है। अगर आप दूध पीते हैं और दूध के अंदर मान लीजिए 100 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो सबसे बेस्ट कैल्शियम होने के बावजूद भी 25 से लेके ना 100% वो मिल्क कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो आपके शरीर में अवशोषित होता है। कौन सा? दूध वाला। कितना सर? 32%। तो जो बाजार में टैबलेट्स आती हैं वो कितने %? वो होती हैं सर 12-15 से लेके ज्यादा से ज्यादा 17%। तो कहीं तो इससे भी कम होती है। राइट। तो यहां पर जो सेशे आपके पास है उसके अंदर है मिल्क कैल्शियम, और कैल्शियम का काम क्या? हड्डी मजबूत करना, और इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना। राइट। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे के अंदर क्या डाला हुआ है? रोज हिप एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, रोज हिप। तो रोज हिप क्या करता है? ये सूजन को कम करता है। लिखो सर, दर्द अकड़न सूजन को कम करने चीजें डली हुई है, वो उसका एक ही काम है ताकि, और अगर ज्यादा देर तक रहा तो बहुत ज्यादा नुकसान। इसके बाद आप फाइबर, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर है, इनुलेट पाउडर के अंदर, सेशे के। अब फाइबर क्या है? ये क्या है? ये पचाने में मदद करता है। ये तो कब से पढ़ रहे हैं सर? 7-8-10 साल से पढ़ता है। तो क्या करता है ये? जो हमारे के अंदर, जो हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है सर। मैग्नीशियम क्या है? लिख लीजिए सर, इसके सामने लिख लिया, ये जय और वीरू की जोड़ी है। बोले वो क्या है? जय, ये दोनों किस फिल्म में थे? शोले में। पहली मेगा जुबली फिल्म थी सर। राइट। अब दोनों हीरो थे, कौन?
जय और वीरू। अब जय वीरू को बचाता था, राइट सर। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है और कैल्शियम का काम है मैग्नीशियम को बचा। तो ये राइट सर, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का पूरा प्रोडक्ट, राइट सर। वो हमारा कॉम्बो पैक आता है जिसके अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे के टैबलेट्स और सैशे। तो कई लोग बोलते हैं सर सैशे खाने का क्या जरूरत है, टैबलेट खा सकता हूँ। देखो सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर हड्डियों के लिए मिल्क कैल्शियम किसमें है, सैशे में है। कैल्शियम में है। इनुलिन फाइबर किसमें है, सैशे में है। वाइटामिन किसमें है, वो सैशे में भी है और टैबलेट में भी है। मैग्नीशियम, तो इस तरह से हड्डियां मजबूत करनी है तो दोनों खानी पड़ेगी। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, वो किसमें है, वो टैबलेट में है, वो सैशे में है। बॉसवेलिया किसमें है, टैबलेट में है। और विटामिन K27 किसमें है, वो टैबलेट में, राइट सर। तो दोनों खाना पड़ेगा। इसके बाद हाइड्रोक्लोराइड किसमें है, MSM किसमें है, वो भी। लेकिन फाइबर जो सबको पचाएगा वो किसमें है, वो सर मजबूरी है, दोनों एक साथ चले सब। अब आपको एक चीज समझाता हूं सर, एक चीज समझिए सर। वैसे मैंने आपको पहले एक ध्यान से समझिएगा। रोज क्या ये लिखा हुआ है सर, आपको दिखाई दे रहा है सुनील जी? नहीं नहीं, इधर इधर जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है, छोटा है, मैं पढ़ देता हूं। आर लिखिए अपनी कॉपी पे, उसके बाद यस इसका सी लिखिए सर अपनी कॉपी पे। आर के सामने से है मैग्नीशियम, M लिखिए सर। M। इनुलिन से I लिखिए सर, D से D लिखिए सर। क्या बना, MID। हाँ सर, तो याद हो गया सर आपको। तो सैशे के अंदर क्या याद हो गई सर, ठीक है ना सर, राइट सर। अब बढ़ते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे। वो अगर हम लोग ये मिल्क कैल्शियम मैग्नीशियम फाइबर हम लोग डालते ना सर, वो टैबलेट नहीं सर, वो गोला बन जाता सर, बहुत बड़ी बन जाती, वो नहीं खाई जाती। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट के अंदर ग्लूकोज है, MSM है, विटामिन K27 है, विटामिन D है, बॉस कॉपर बोरोन, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, कम मात्रा में इनको लेना है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनको न्यूट्रीचार्ज। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं सर जिनके होता है वही लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे ले सकते हैं? जी नहीं, ऊपर है तो आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे का कम से कम, क्योंकि भाई साहब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो ग्रीस बननी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ग्रीस वो घुटने जो है, वो जो कार्टिलेज है वो अकड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे कार्टिलेज अकड़नी टूटनी शुरू हो जाएगी तो घुटने आपस में भिड़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए वो सिचुएशन बढ़ गया। जैसे सुनील जी ने, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, वो स्वस्थ रहे। 50 साल, जो 45 साल 50 साल के लोग जो है या इनसे ऊपर वाले जो है, कम से कम साल में 2 न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स कर ले, 2 महीने। अब मैं क्यों नवंबर दिसंबर में करता हूं, देखो सर, जिनको गुण हो उनकी सबसे दिसंबर से स्टार्ट, बिस्तर से उठना, बैठना, चलना, सीढ़ी, वो स्टिफ हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं सर जॉइंट्स, राइट। तो अगर आप इस टाइम पर, ये जैसे नवंबर में आप मान लीजिए 20 नवंबर, तो 20 दिसंबर आप कोर्स से 20 जनवरी, फायदा क्या होगा? या आप 1 दिसंबर को स्टार्ट कीजिए, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर और 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी, तो आपका जो है वो 2 महीने कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि सर्दियां अच्छी निकल जाएंगी, उस टाइम पे घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है उसको पानी में घोलना है और साथ में टैबलेट को भी निगलना है, साथ में टैबलेट को निकलना है। कब तक लेना है? कम से कम 3 महीने लेना है। जिनको दिक्कत हो रही है घुटनों में उनको 3 महीने लेना है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप केवल अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए खाना चाहते हैं और आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है, तो आप केवल 2 महीने के लिए खाइए, पर्याप्त है। साथ में संतुलित आहार लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए। कैसे पता चलेगा? ये रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है, उसके अंदर जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए जो है वो दिया हुआ है डाइट चार्ट, राइट सर। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर ग्लूकोजामाइन भी है और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो है वो कैल्शियम भी है, राइट। तो एमवे का प्रोडक्ट आता है ग्लूकोजामाइन HCl विद बॉसवेलिया, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम नहीं है, तो हमने उनका कैल्शियम का प्रोडक्ट ले लिया। इसी तरह से हर्बल लाइफ का आता है जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल्स, तो वो आता है साथ में, उसके साथ उनकी कैल्शियम है। तो हमारे पास भी न्यूट्रीचार्ज बीजे का कॉम्बो पैक हो गया, इनका भी हमने कॉम्बो पैक कर दिया।
तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसके एक कैप्सूल के अंदर, इसके एक टैबलेट के अंदर 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, एमवे के अंदर एक कैप्सूल के अंदर 370 मिलीग्राम, जो हर्बल लाइफ का ज्वाइंट सपोर्ट कैप्सूल आता है उसके अंदर 550 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसके अंदर 55 माइक्रोग्राम विटामिन K27। विटामिन K27 क्या करता है? फेविकोल, जो राइट, ना तो एमवे ना हर्बल लाइफ में किसी में भी विटामिन K27 नहीं। इसके बाद बॉसवेलिया, रोज हिप और बॉसवेलिया का क्या काम था? दर्द, अकड़न, सूजन को कम कर। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर 800 मिलीग्राम रोज हिप और 75 मिलीग्राम बॉसवेलिया। एक रोज हिप नहीं है जो उनका ग्लूकोजामाइन का कैप्सूल आता है, लेकिन बॉसवेलिया उसके अंदर 30 मिलीग्राम है। हर्बल लाइफ में ना तो रोज हिप है ना ही बॉसवेलिया, राइट। इसके बाद आता है सर विटामिन डी। विटामिन डी जैसे मैंने बताया सर, दर्द, अकड़न, सूजन को बंद करता है। तो विटामिन डी दोनों मिला के कैप्सूल में भी, सॉरी टैबलेट में भी और सैशे दोनों मिला के 5 माइक्रोग्राम जो है विटामिन डी न्यूट्रीचार्ज बीजे के एक सर्विंग में आता है। एमवे की जो टैबलेट आती है उसमें 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी है, और हर्बल लाइफ की जो टैबलेट आती है उसके अंदर 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी। एमएसएम, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, क्या करता है सर? घुटनों के आसपास नमी को बना के रखता है, राइट, नमी को बना के रखता है। तो मिथाइल सल्फोनिल मीथेन न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर है, ना तो एमवे में ना हर्बल लाइफ में कोई नहीं। 300 मिलीग्राम कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, सॉरी 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम न्यूट्रीचार्ज बीजे में है। मैग्नीशियम क्या बताया था सर? जय और वीर मैग्नीशियम है। जो एमवे है इसकी एक टैबलेट के अंदर 66.7 मिलीग्राम, मतलब 66.7 मिलीग्राम मैग्नीशियम है, जबकि हर्बल में जो है एक टैबलेट अंदर 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम। इसके बाद आता है कैल्शियम। न्यूट्रीचार्ज बीजे के एक जो सेशे आता है उसमें 500 मिल कैल्शियम, 500 मिलीग्राम मिल कैल्शियम, राइट। अब लेकिन 500 मिलीग्राम यहां पर बोला हुआ है सर, एक्चुअली डाली हुई है 2 ग्राम। अगर आप देखो 2 ग्राम डली हुई है, क्योंकि ये पचेगी इतना तो इसलिए 500 मिलीग्राम लिखा हुआ है। इसके बाद जो एमवे का प्रोडक्ट हमारा मिल्क कैल्शियम है दोस्तों, और यहां पर जो हर्बल, सॉरी एमवे का है उसके अंदर है 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और जो हर्बल लाइफ का है उनका है 400 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो चूना होता है, चूना, तो चूने से निकाला हुआ है। जो है ये किस में है सर? ये बॉटल में है, बॉटल में है। बॉटल का ढक्कन, उसके ऊपर का पेपर हटा, अंदर हवा गई, अंदर नमी गई तो अंदर गई, क्वालिटी जो है वो हैम्पर होती है। आपका जो प्रोडक्ट है, जो टैबलेट्स हैं वो एक एक करके ब्लिस्टर पैक में है, और सेशन तो जितना है उतना खोलोगे, बाकी का बंद पड़ा। दूसरी चीज, रेट देखिए सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो कॉम्बो पैक है वो 100 रुपए का है। आरसीएम बोलने पे ये 2800 का हो जाता है सर, जैम बोलने पे ये 2800 का हो जाता है, राइट। एमवे का जो प्रोडक्ट है ये है 3000 प्लस 3090 प्लस 800 रुपया, तो कितने 890 का हो गया। इसके बाद आता है सर हर्बल लाइफ का 2072 प्लस 1015, तो ये 3087 रुपए का प्रोडक्ट है ये। अब ध्यान से सुनिए सर, यहां पर ब्राउन डॉट है, इसका मतलब ये नॉन वेजिटेरियन, और जो हर्बल लाइफ का है ये भी ब्राउन डॉट। तो ये दोनों किससे बनती है? ये सी एनिमल से बनती है। सी एनिमल्स मतलब वो फिश जो है वो श्रिम्प्स हो सकते हैं, उनसे बनती है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो ग्लूकोजाम डली हुई है वो बनती है, जो भुट्टा होता है ना सर, भुट्टा, मक्की का भुट्टा, मक्की के जो दाने होते हैं सर, मक्की के दानों से बनता है सर, एक्सट्रैक्ट से बनता है सर, कॉर्न एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है सर आपका, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है सर। तो ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है सर, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे को बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज बीजे आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, 4 चांद लगा सकता है, 4। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं, वो वीडियो है वीरांगना क्लब के बारे में। और वीरांगना क्लब जो है सर, हम लोग इसको एक्सटेंसिवली बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आपकी टीम के अंदर से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो वीरांगना। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी नहीं, आप देगा तो प्लीज मेरे, तो ये मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? जी सर, ओके। तो दोस्तों ये
वीरांगना क्लब के अंदर की जो महिलाएं हैं वो हवाई जहाज के जरिए दोस्तों ये वीरांगनाएं पहली बार हवाई जहाज में मिला, यहाँ से वीरांगनाएं जो है कभी ये इनका का जो गेस्ट हाउस है उसका गेस्ट और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सभी रहेगा। न्यूट्रीचार्ज का अपनी सेल्फ आईडी पे। इसी तरह से था वो आज 1,60,000, 2.5 लाख, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर भी ऐसी महिलाएं आए, ऐसी महिलाएं जो है वो बढ़िया जो है वो सेलिंग करें, तो दोस्तों बहुत जबरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास। उनको 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज का, अगर उन्होंने अगस्त और सितंबर में किया हुआ है तो आप मेरे को उनका नाम और फोन नंबर, तो मैं आपको उनका लिंक भेज दूंगा, उसका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसका। अगर उन्होंने सितंबर में 10,000 किया था तो उनसे अक्टूबर के अंदर भी 10,000 करवाइए न्यूट्रीचार्ज का, और उनको न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के अंदर शामिल करवाइए। आईडी महिला के नाम पर होने का एक जो है वो क्लास होता है, उनका एक सेशन ऋषा मैम के साथ, उनको अपने टारगेट्स को करना है, और जो महिलाएं हैं उनके पास बॉडी स्कैनर होना है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के अंदर उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। केवल 4 चीजें हैं, बिजनेस, या तो 60 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक पिछले 2 महीने में होनी चाहिए, या फिर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पिछले 2 महीनों के अंदर होना चाहिए। दूसरा, आरसीएम आईडी उनके नाम पर होनी चाहिए। तीसरा, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा जो है वो बॉडी स्कैनर होना चाहिए। अगर वो महिलाओं के अंदर ये चारों कंडीशंस को पूरा करती हैं तो वो महिलाएं जो है वो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के अंदर शामिल हो सकती हैं।
तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में, जो हमारा 5000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमने फोकस करके आज का प्रोग्राम किया, उसके अंदर किया जाए। सर 2100 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का है, 2100 बिजनेस वॉल्यूम। अगर आप इस महीने केवल 2 ही लोगों को ढूंढ लेते हैं तो आपका 4200 हो गए। बाकी आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट तो शायद आपका 6, 6500, 7000 में। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि आपको करना क्यों है। वो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको करना इसलिए है क्योंकि आपको उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचना है जहां पर केवल अचीवर्स आए, जहां पर हर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ पाएगा। आप आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप बाकी के 135 करोड़ लोगों से अलग हो। लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम में पहुंचते हो तो आप आरसीएम के अंदर जो भाई बहन काम करते हैं, आप उनसे भी भीड़ के अंदर से और चढ़ जाते हो। इसका मतलब यह है दोस्त, आप अचीवर हो। और मेरे को लगता है कि अगर आप उस प्रोग्राम के अंदर आते हो तो वहां पर जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, वहां पर जो आपको मोटिवेशन मिलने वाली है, वो आने वाले टाइम के अंदर आपके बिजनेस को और कई गुना बढ़ा सकती है। जी सुनील जी, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, जबरदस्त जो है ना, ये जो दिल्ली वाला जो प्रोग्राम हरियाणा में जहाँ पे भी ये प्रोग्राम रहेगा, ये मैं पर्सनली इस बात को महसूस करता हूँ कि ये ट्रेनिंग तो मतलब लगभग 1 से 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर होने ही चाहिए थे। 1 लाख बीवी के ऊपर होना चाहिए। अब 15,000 बीवी के ऊपर अगर हमें दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि हम लोग 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने लायक हो जाएं, वहां से सीख के आए और इतना बड़ा विजन लेके आए। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जरूरत है थोड़ा सा इसको समझ लेने की, इसकी वैल्यू समझ लेने की। जब इतने बड़े माहौल में हम जाएंगे तो आसानी से न्यूट्रिशन समझ में आएगा। और जो ये 5,000 वॉल्यूम है, ये 50,000 में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिक मोड से। बात होती है एक चीज सिर्फ फोकस करने की, फोकस तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको तो मैं ये मानता हूं कि सब लोग जो है ना इसको करेंगे। किसी भी साथी को पर्सनल काउंसलिंग की भी अगर जरूरत है, मुझसे 1 to 1 आप जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, वो भी आपको अवेलेबल होगी। बट होना चाहिए ये, मैं तो ये मानता हूँ, किसी भी एंगल से, किसी भी हाल में, ताकि हम एक बड़ी तस्वीर को देख सकें। और सुनील जी, तो साथ में हम लोग क्या डॉक्टर कर सकते हैं कि हम लोग बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बॉडी स्कैनर के जरिए भी बड़ी अच्छी मात्रा में जो प्रोडक्ट है वो रिटेल किए जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका बॉडी स्कैनर मैंने कर लिया, आपको ये दिक्कतें हैं, आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट कल या परसों दे जाऊंगा। सर कल या परसों वाला काम नहीं होता। एक बार हाथ से निकल गई तो निकल गई। आपके पास उस टाइम पे प्रोडक्ट जो दिखता है वो बिकता है। ये चीज आपको जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी। अभी जब बहुत सारे लोगों का ना ये डेंगू या वायरस की दिक्कत आई, पर्सनली सिर्फ जान पहचान के लिए बहुत से लोगों को पीसीजी ने कहा था कि आपने जान पहचान बढ़ानी है। फोन कॉल्स किए, और फोन कॉल्स किए तो पता लगा बहुत सी जगहों पे लोगों के प्लेटलेट्स डाउन है। मैंने तुरंत उनको पीयूसी के नंबर भेजे और उन घरों में जो है 10 पीस अपना जहर है वो पहुंच गया। इस महीने का 5,000 बीवी तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर ने ही, मतलब बीसीजी कहते हैं ना, शादी के लिए कहते हैं ना, ये तो हाँ बाकी है, आपकी तरफ से हाँ होना बाकी है। भी करें सभी लोग, रास्ते हम बताएंगे, टेलीफोन करें, एक एक व्यक्ति को एक एक प्रोडक्ट के ऊपर भी एक बिजनेस किया जा सकता है। मैं देता हूं दोस्तों, आजकल डेंगू जैसे फैला हुआ है, तो जैसे सर ने बताया एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी होती है। और जो स्टडीज बोलती है, क्योंकि मैं तो साइंस को फॉलो करता हूं, जो स्टडी बोल अगर उसकी 30 साल की है उसको रिकवरी में 1 महीना लगता है। अगर उम्र जो है वो 45 साल से ऊपर है तो रिकवरी में 45 से 60 दिन तक लग सकते हैं। तो आप वहां पर कौन सा प्रोडक्ट अपना प्रमोट कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं सर, आप वहां पर प्रमोट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, क्योंकि जो बॉडी के सेल्स बनते हैं सर वो प्रोटीन से बनते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आप बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो अमृतसर के अंदर भी खूब सारा डेंगू फैला हुआ है, राइट? तो मैं तो यहाँ पर प्रोटीन खूब प्रमोट कर रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खूब प्रमोट कर रहा हूँ, और बिक भी रहा है सर, जबरदस्त तरीके से बिक रहा है। और मतलब यहाँ पर मेरे पड़ोस में 3 घर छोड़ के एक आंटी है, उनको डेंगू हुआ था और उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनको ड्रिप लगाना पड़ा था। मैंने बताया था सर मेरे भाई डॉक्टर हैं, तो हम दोनों भाई जाके उन आंटी को ड्रिप लगा के आए। उन आंटी की एज शायद 65 प्लस होगी। तो उनकी रिकवरी में तो शायद हो सकता था 2 से 3 महीने लग जाते, लेकिन हमने उनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट दिया और आप यकीन नहीं करिएगा, 5वें दिन वो आंटी जो थी वो अभी चलने फिरने लायक हो गई, जबकि उनको वॉशरूम जाना भी दिक्कत था, वॉशरूम जाना भी दिक्कत। तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके जरिए
जो है आप उनको जो है वो उनको जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के साथ। जी सुनील डॉक्टर साहब कुछ प्रश्न ले लेते हैं, कुछ साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल सर, हैंड रेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने हैंड किया है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। सुरेंद्र जी अनम्यूट करें। हाँ सर नमस्कार। जी सर नमस्कार सर जी 4 सवाल सर मेरे एक पर सोल मेरे एक तो जैसे एक करके पूछते जाइए, एक एक करके उत्तर देता जाऊं। हाँ जी सर, एक तो शुगर वाला पेशेंट तो देश का आगे भी सर शुगर वाले पेशेंट को न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है तो शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो सही तरीके से अपना मेंटेन कर ले तो उसकी शुगर नहीं बढ़े। सर एक दूसरा सर थायराइड वाला पेशेंट को दे सकते हैं क्या? थायराइड वाले पेशेंट सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो थायराइड वाले पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर टेस्टा में यूरिक एसिड वगैरह बन रहा है तो उसको दे सकते हैं सर, यूरिक एसिड वगैरह दे सकते हैं सर, कोई बहुत ज्यादा वेट है। बिल्कुल सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे दीजिए और साथ में उनको जरूरत न्यूट्रीचार्ज S&F की भी है ताकि उनका वेट थोड़ा सा कम हो जाए। अब घुटनों में दिक्कत क्यों हो रही है? वो ओवरवेट के कारण हो रही है, जो पवनदीप को भी होती है। सर लास्ट पॉइंट है सर, बीजे है ये खाना खाने के बाद लेना सर या खाना खाने से पहले लेना? सर शाम को 5 बजे लेना है ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। शाम को 5 बजे लेना है पानी के साथ। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू जी। राजन जी ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें अपने आप को। यहाँ से मैंने सर जय सिंह सर। जी 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 रीना जी सर सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सर जो आपका सेशन होता है ना वो एक आधुनिक और विशेष जानकारी लेके आता सर। और आज की विशेष जानकारी लेके तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो न्यूट्रीचार्ज बीजे हम अपने परिवार वालों को दें तो अच्छी बात है, क्योंकि और आज की जो जानकारी लगी सर बहुत ही शानदार लगी मेरे को। और मेरा सर सवाल ये था कि जिन साथियों के प्लेटलेट्स डाउन होते हैं और अपने उसको न्यूट्रीचार्ज प्रोवाइड दिया जाए तो सर क्या उसके साथ न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर भी दिया जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है सर, दिया जा सकता है जी सर। उसमें सर न्यूट्रीचार्ज मैन भी काउंटर क्या वैसे ही चल जाएगा कौन सा? सॉरी क्या बोले? न्यूट्रीचार्ज मैन भी? न्यूट्रीचार्ज मैन जी वो दिया जाता है। हाँ सर न्यूट्रीचार्ज मैन तो देना ही है ना सर, वो तो जरूरत है, वो तो जरूरी, वो तो जरूरी जी सर। और दूसरा सर महिलाओं को अपना इसके अंदर जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है मैम सर, कुछ महिलाओं को मतलब कि सूट नहीं करता उसमें सर, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है कि सूट नहीं करता कई दफा? अब सर वो महिला से पूछना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, क्यों सूट नहीं करता सर, क्योंकि भारत के अंदर तकरीबन हमारे पास जो डाटा है अभी भारत के अंदर तकरीबन 5.25 लाख महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाती हैं। अगर कुछ सूट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या दिक्कत। वो पानी कम पीते हैं, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने के कारण क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं सर। दूसरी चीज जो होती है, कई बार क्या होता है कई महिलाओं को, क्योंकि इसके अंदर 50 न्यूट्रिएंट्स हैं सर, 13 तरह के तो फ्री हुए हैं, तो हो सकता है उस महिला को किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो तो। जी सर कुछ ये नहीं है जी सर। और सर आपका इस इतनी गजब की जानकारी देने के लिए, शानदार जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी बढ़िया जानकारी दी जीवन सुधार लेके। मेरा एक प्रश्न है सर। जी सर बोलिए। जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है ये हम दूध के साथ लेते हैं, क्या हम पानी के साथ भी ले सकते हैं इसे? सर जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आजकल सेशे में आया है ना, हाँ जी, ये वाला जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सेशे के अंदर आया है, ये बेसिकली पानी के साथ ही लेने के लिए बना है। अच्छा सर, अच्छा। नहीं पहले तो दूध के साथ लेते थे जी। पहले दूध के साथ लेते थे, अभी पानी के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी सर, थैंक यू। रेखा जी ने माइक ऑन किया। रेखा जी अपना प्रश्न। जी रेखा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके पूछिए। जी जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए पूछिए, सवाल पूछिए, बोलिए जल्दी से प्रश्न पूछिए सभी साथियों को। सुप्रिया जी। सर मेरा ये सवाल है सर, एक 50 साल की उम्र की लेडी हैं और उनके हाथ कांपते हैं और वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही है और ओमेगा भी बीच में उन्होंने लिया है और जी, तो क्या लेना चाहिए सर? बेसिकली ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्जाइमर जी। तो अल्जाइमर में हम लोग न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट।
जी जी, न्यूट्रीचार्ज DHA के साथ में। और सर न्यूट्रीचार्ज क्या 65 ईयर्स एज बताया ना? नहीं सर, 50 ईयर्स। तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, अदरवाइज न्यूट्रीचार्ज मैन दे दीजिए साथ में। सर वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं लगातार। हाँ, तो उनको कोई भी साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, थैंक यू सर। जी रेखा जी माइक ऑन कीजिए। रेखा जी आप माइक ऑन कीजिए। रेखा जांगड़ा, आप हमारी तरफ से सर। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मैं ना मेरे कमर में दर्द है जी और आप पैर सुनना पड़ रहा है जी। सुनील जी आपको आवाज आ रही है सर? क्या आवाज आ रही है? कमर में दर्द बता रहे हैं, कमर में दर्द। कमर में दर्द है जी। कमर में दर्द हो रहा है किनके? आपके? हाँ जी मेरे जी, और पैरों में सुन्नापन सा है जी। हाँ, तो आपको सर लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है। लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है। कहाँ गए हो? लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो बसे बेसिकली आपकी नसें दबी हुई हैं। उसके लिए एक तो सुनील सर इनको वो लगाना पड़ेगा सर, वो बेल्ट होती है ना सर, वो बेल्ट लगानी पड़ेगी, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स करना पड़ेगा, और कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह है वो करनी पड़ेंगी, तो उनसे वो जो ठीक हो जाएंगी। लेकिन बेल्ट लगाना सबसे प्राइमरी है इस टाइम। वो क्या है, हड्डी जो टेढ़ी होती है वो सीधी हो चुकी है, वही चक्कर हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब। नीलिमा जी माइक नीलिमा ऑन जी आप अनम्यूटेड। आपने प्रश्न पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील भी आपको धन्यवाद जो हमें इस मतलब मीटिंग में बोलने का मौका सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वीरांगना क्लब में एंट्री के लिए तो कुछ बताया सर, वो एक कंडीशन से एक बार फिर से बता दीजिए, मैं उनको अच्छे से नहीं सुन पाई सर। मैडम 4 कंडीशन है, लिख लीजिए। जी सर। या तो आपका जैसे मान लीजिए आप नवंबर के अंदर एंटर करना चाहती हैं न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के अंदर, तो आपका सितंबर और अक्टूबर दोनों मिला के 60 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक आपकी आईडी पे परचेज होना चाहिए, या फिर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज का सेल्फ आईडी पे सितंबर में, और 10 बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे अक्टूबर में होना चाहिए। ठीक है मैम, ये पहला कंडीशन, वुमेन के पैक या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। दूसरा कंडीशन, आईडी जो है वो आपके नाम पर होना चाहिए, जो भी शामिल होना चाहता है न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में। तीसरा, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल बॉडी स्कैनर अवेलेबल नहीं है, तो ये 3 कंडीशन कुछ देर के लिए हम लोग इसको दाएं बाएं कर देते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 में से 3 कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए। नोट कर लिया मैडम? हाँ जी सर, ये 20,000 वॉल्यूम मैं इसमें अक्टूबर में कर सकती हूँ ना सर? नहीं मैम नहीं, 20,000 एक साथ नहीं कर सकते, 10 और 10,000 कर सकते। हाँ, 60 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैक करना चाहते वो कर सकते हैं। ओके सर, और तो सारी कंडीशंस पूरी होती है सर, बस यही रह गई थी। कोई बात नहीं मैम, इस महीने कर लीजिए आप। आपका सितंबर में 10,000 है क्या आपका न्यूट्रीचार्ज? सितंबर में नहीं है सर, फिर मैं इस बार 60 वुमेन न्यूट्रीचार्ज का कर लूंगी सर। हाँ वो कर लीजिए। पिछले महीने आपने 2 वुमेन अपनी आईडी पे खरीदा होगा, बाकी का इस महीने खरीद के आप नवंबर में एंट्री कर लीजिए। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। जी सोनू शर्मा जी आप अनम्यूटेड हैं। नमस्कार सर। सर एक ईशा जो बीजे है, क्या इसको गठिया बाई के मरीज वाले को दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि गठिया बाई का मरीज ठीक हो जाएगा, हमारी गलती होगी सर, क्योंकि गठिया बाई में जो एक बार गांठें बन जाती है उसको तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मतलब जो दर्द होती है, जकड़न होती है, सूजन होती है, वो कम हो जाएगी। अच्छा जी। और सर मरीज है वो कह रहा है कि गारंटी लीजिए आप न्यूट्रीचार्ज बीजे से नहीं, उनको आप बोलिए सर आप एम्स से गारंटी ले लीजिए, हम तो नहीं देते सर। अगर एम्स के डॉक्टर लिख के गारंटी दे सकते हैं तो आप उनसे ले लीजिए, या मेरे पास आ जाइए। मैं अमृतसर में आपको वो जो मेरे जो बड़े भाई के दोस्त हैं उनका हॉस्पिटल है, वो 10 लाख रुपया लेगा। अगर वो गारंटी आपको 10 लाख रुपए दे देता है गारंटी, तो सर फिर हम भी दे देंगे, लेकिन पहले आपको डॉक्टर की गारंटी चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है ना सर, ये गारंटी शब्द ही झूठा है सर। जो गारंटी वारंटी देते हैं ना सर, ये सब झूठा ही काम होता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक गाड़ी का जो है वो गाड़ी खराब हो गई, नई गाड़ी ली, ऊपर वाला ना करे नई गाड़ी ली, उसमें खराब कंपनी कभी वो गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी देती है? कभी नहीं देती। वो बोलती है सर इसको ठीक करके देंगे हम लोग, तो गारंटी किस बात की हुई?
वो वारंटी होती है। हाँ जी सर। ये सब मन को तसल्ली देने वाली बातें होती है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जल्दी से आगे बढ़ते। रेखा आर्या जी, माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए सर जल्दी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर एक मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात कर रहा था। एक महिला को हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया था, 5 दिन के बाद उनको सफेद पानी की प्रॉब्लम थी, बढ़ गई सर बहुत ज्यादा। किस चीज की प्रॉब्लम थी उनको? सफेद पानी की। सर फिर आपने सही तरीके से प्रोडक्ट नहीं दिया। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ रोडाइड भी उनको दीजिए, ठीक है जी तो सर, उनकी जी। डॉक्टर की मेडिसिन जो चलने दीजिए। जैसे ही उनका जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाए, उनको बोलिए कि अपने अंडरगारमेंट्स टोटली चेंज कर, क्योंकि उसके जो बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं वो अंडर गारमेंट्स में छुपे रहते हैं। जैसे ही वो दोबारा से पहनना शुरू करती हैं तो वो दोबारा से सफेद पानी की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। जी सर। लेकिन सर, दूसरा सवाल ये है, बेस्ट रिजल्ट इससे बढ़िया रिजल्ट और कोई। जी सर। एडी होती है नीचे, इनके ऊपर वाली हड्डी होती है, उसमें दर्द रहता है सर, तो उसके लिए कौन सा हम प्रोडक्ट? एडी के नीचे हड्डी जो होती है, एडी के ऊपर जो हड्डी होती है सर पीछे बैक आप में। सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए। जी सर। जी। राहुल बाहुबली जी हैं। राहुल जी आप अनम्यूटेड हैं सर। जी सर आवाज आ रही है सर? जी क्लियर आ रही है। सर पहले आप दोनों गुरुदेवों को कोटि कोटि प्रणाम किए। और सर आपकी एजुकेशन को सर हम लोग जो आप जो हम लोग को देते हैं उस एजुकेशन को सलाम सर। आपका पहले भी ट्रेनिंग में ले चुका हूं और आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद जो रिजल्ट जो मुझे मिला है वो शानदार रहा सर। इसके लिए आप दोनों गुरुदेवों को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं राहुल सिंह सुल्तानपुर से हूं सर। मेरा सवाल ये है कि सर लेडीज की यूट्रस संबंधी समस्याओं में उनको क्या दिया जाए न्यूट्रीचार्ज का जो लाभ हो, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में बराबर चलाता हूं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए और दवाएं लगातार बढ़ रही हैं सर। आप ऐसा और भी समस्याएं हो रही हैं। जी से मेरा नंबर ले लीजिए, ये पर्सनली बात करनी है। पर्सनल जी क्योंकि और भी है चीजें तो मैं आप सही बोल रहे हैं सर। मुझे कॉल कर जी सुनीता जी आप अनम्यूटेड है मैडम। सुनीता ओके सर, थैंक यू सर। सिंह गोरा जी आप अनम्यूटेड है सुनीता जी के नाम सुनीता। ओके कोई दिक्कत नहीं। बालाजी कंप्यूटर आप जो जिनके नाम पे बालाजी कंप्यूटर आप अनम्यूटेड है, आप सवाल पूछिए। जी नमस्कार। आज वुमेन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये 3 चीजें थी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, हल्का सा नमक ज्यादा खाने के लिए। जी राजू सोनू जांगड़ा जी अनम्यूट। राजू खरेता जी आप अनम्यूटेड है सर। जी नमस्कार सर जी। आरसीएम जी नमस्कार मैडम बोलिए। सर जी मतलब हमारे परिवार में एक जेंट्स है और वो जिंदल स्टील में काम करते हैं और जब सर वो हाथों से मतलब रिमोट दबाते हैं ना, क्रेन चलाते हैं तो उनके अंगूठों में दर्द होने लग जाता है। और थोड़ा सा भी वजन सर अगर ज्यादा देर तक उठाते हैं तो सर मतलब हाथों की हाथ कांपने लग जाते हैं और पेन ज्यादा होता है सर उनको। एक तो उनको न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए। न्यूट्रीचार्ज ये सारी प्रॉब्लम जो है ये इसी के कारण है, वही जो आज हमने प्रोडक्ट कवर किया है ना वो उसी के कारण है। जी सर जी मैं आपको एक छोटी सी बताना चाहूंगी अगर आपको ज्यादा टाइम। जी बोलिए। सर आपने हिसार में एक मीटिंग दी थी सर न्यूट्रिशन की और उसी के बाद सर मैंने न्यूट्रिशन पे काम करना स्टार्ट किया। और कहाँ पर मैडम? हिसार में? जी सर मैंने आपकी मीटिंग के बाद में न्यूट्रिशन काउंसलर बनने की सोची है सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी सेना क्लब के अंदर भी आए और बहुत जल्दी तरक्की करें। जगदीप जी आप अनम्यूटेड हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जगदीप। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। दिया था सर और 3 महीने से दे रहे हैं सर। कोई प्रॉब्लम थी सर और 2 महीने तो सर उसकी माँ से, महीने फिर उसके सर ज्यादा हो गए। तो उसके लिए क्या रहेगा सर? सर न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, एक कंप्लीट पैकेज है ये दीजिए और 3 महीने वेट कीजिए फिर। अच्छा सर 3 महीने होते हैं सर। जी सर। जी कृष्ण जांगड़ा जी आप अनम्यूटेड हैं सर। कृष्ण जांगड़ा जी आप अनम्यूटेड हैं, जी बोलिए। नमस्कार जय आर सिंह सर। नमस्कार जय आर सिंह।
सर न्यूट्रीचार्ज बीजे को है ना दूध में लें या 5 बजे शाम को पानी में सुबह न्यूट्रीचार्ज दूध में लेंगे तो लूज मोशन होने के चांसेस। और ये कोकोआ प्रोडाइट सर सुबह, वो सुबह पानी में सर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर बहुत बहुत आपका। सुनील सर नमस्कार सर, जय। राखी जी आप अनम्यूटेड हैं, अपने सवाल पूछिए। राखी जी, राखी राजपूत जी आप अनम्यूटेड हैं। ओके, राकेश कुमार जी आप अनम्यूटेड हैं सर। राकेश कुमार जी सर, मैं ये पूछ रहे हैं जिनको हर साल कोई अपना ट्रीटमेंट कर सकता है उनको। देखिए सर, हर साल टाइफाइड होगी, फरवरी के अंदर उनको टाइफाइड का एक इंजेक्शन अलग दिया, ठीक है। और कोई न्यूट्रिशन नहीं है सर। देखो, अगर टाइफाइड के एक बार जो बॉडी में घुस गया तो वो तो हर साल तंग करेगा सर। जैसे मौसम चेंज होएगा, जैसे फरवरी या मार्च आएगा, वो दोबारा से फैलेगा। लेकिन ये है कि हम लोग उनको न्यूट्रिशन के जरिए थोड़ा स्वस्थ रख सकते हैं। आप उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन जैसे भी उनकी है या जो भी प्रेजेंट कंडीशन है वो दीजिए, और साथ में न्यूट्रीचार्ज। और सर एक और है, एक महिला को मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया जिसको थी, तो उसमें उसको यही प्रॉब्लम है। सुनील तक तो सर आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। एक महिला है जो जिसको यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया था, उनको सफेद पानी समस्या होती है। इस बारे में ऑलरेडी बता दिया सर, सर वो बढ़ती है, उसको लेते ही बढ़ जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे कट में बहुत से लोग हैं जिनका सही हुआ है। प्रदीप सरोहा जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जय सिंह सर। जी जय में है सर, उनके कमर में दर्द रहता है सर अक्सर। अगर उनके कमर में दर्द रहता है तो सबसे पहले तो उनका एक्सरे देखेगा कि कहीं उनकी पीठ की जो हड्डी है वो सीधी तो नहीं हो गई, राइट। तो जैसे पहले भी एक क्वेश्चन आया था तो मैंने उनको बोला था तो उनको बोलिए बेल्ट लगाने के लिए कि वो बेल्ट लगाएं, जो लंबी वाली चौड़ी वाली बेल्ट थी वो लगाएं, पूरा दिन लगा के रखें, या वो दुपट्टे से क्या है हड्डी के ऊपर जोर नहीं पड़ता है, राइट। तो साथ में क्या है, वुमेन जैसे अगर उनकी उम्र है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे और न्यूट्रीचार्ज करवा दीजिए उनको 3 महीने। ठीक है सर। सर नमस्कार। जय सिंह। भाई है, उसको एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जैसे सर्दी आती है उसकी कमर में पेन होना शुरू हो जाता है, उसके लिए कोई प्रोसीजर बताइए। वही है सर, जो मेरा न्यूट्रीचार्ज मैन। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे राखी राजपूत जी का, और उसके बाद जी जी नमस्कार जी। सर मेरे ना कुछ टाइम है ना, उसमें दर्द रहता है मैडम। इसके लिए जब सुबह करती हैं तो बहुत दर्द होता है उस टाइम? नहीं, उस टाइम नहीं होता, जैसे वो जिस साइड से सफल में तो सिर्फ वो से घुटने में भी मेरे अभी जैसे पौड़ी पे चढ़ती हूँ तो फिर आप अपना एक बार यूरिक एसिड चेक कर घुटने का एक्सरे करवाइए, और अभी मैंने आपको एक्सरे देखना बता ही दिया तो आपको डॉक्टर से उसका इलाज कर लीजिएगा। बाकी सब वुमन न्यूट्रीचार्ज है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है पेट बंद। ओके सर। राखी राजपूत जी आप अनम्यूटेड। चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ाने के लिए भी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद करना चाहूंगी। और सर जैसे मेरे को ना गठिया 2 साल पहले मैंने सर चेक करवाया था, वैसे तो और सर जो मेरे को प्रॉब्लम है ना वो 2 साल से बनी हुई है, 3री साल लग चुकी है। गठिया तो बनी हुई नहीं है अभी तो जोड़ों में, और जैसे सूजन भी हो जाती है, जकड़न भी हो जाती है, ये दोनों प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। कीजिए आप एक तो अपने खाने में दालें कम कर दीजिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजें कम कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ जी। काले चने होते हैं जी, टमाटर हो गया, हाँ जी सर, अचार हो गया, इन चीजों को कम कर दीजिए। ठीक है सर। हरी सब्जी खाइए, खास तौर पर जो पत्तेदार सब्जियां होती, हरी पत्तेदार सब्जियां वो ज्यादा से ज्यादा खाइए, ठीक है।
और आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं लेना है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा कंटिन्यू कीजिए। वेज ओमेगा तो सर ले रही हूँ, और जो वुमेन है ना ये मेरे को सूट नहीं करता सर। लीजिए फिर, अगर आपको सूट नहीं करता तो हो सकता है आपके शरीर में कोई ऐसी चीज हो जिससे न्यूट्रीचार्ज सूट ना करता हो, तो मत लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन स्टार्ट कर दीजिए। ये जो वेज ओमेगा है ना ये थोड़ा काम कर रहा है सर शरीर में। ठीक है सर, ठीक जी। लास्ट क्वेश्चन JRCM सर, सुनिए अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो कौन सा न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेते हैं? वो क्या हेलो मैम, वो पंप अस्थमा के अंदर जो पंप के जरिए वो दवाई लेते हैं वो सॉरी 2 पंप लेते हैं दिन में, पहले एक ही बार लेना होता था। आप उनको ऐसा कीजिए, कोई न्यूट्रिशन खा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज का? नो सर। उनको न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, ये तीनों दीजिए, ठीक है? दीजिए और न्यूट्रीचार्ज S5 पानी में डाल लें, इसकी स्टीम लें, उनसे उनके जो फेफड़े हैं वो जल्दी साफ हो जाए। एजेड है सर वो? सॉरी, एज है उनकी? कोई बात दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं सर, बल्ले बल्ले करती, बल्ले बल्ले करती। आज आपने हमें जो डबल टाइम दे दिया, मैं देख रहा हूँ 9 से, और जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और मेरे कई बार घूमते रहते थे, फिर मैं पूछता नहीं था, कहेंगे भाई आपको ही नहीं, तो ये सारे सॉल्व हो गया आज तो टीम ने जो है। तो सर आशा करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह से प्यार और सहयोग। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब का सर जो आपने जिक्र किया, मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा, वो कौन सी लकी लेडीज हैं जिनका अभी न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब करवाना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली उसमें लेके आएंगे। सेकेंडली सर, हर 1000 बिजनेस वॉल्यूम और बीजे तो जो है, बहुत शुक्रिया सर। सभी करता हूँ कि आपकी टीम के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर जो है सर्विस वॉल्यूम करके उस प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो वहां पर जो आपको एंटरटेनमेंट गिफ्ट की पूरी चीजें जो है आपको मिलने वाली है, उसका एंजॉय करेंगे और आशा करते हैं आप काम करेंगे। तो इतनी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कोशिश बिल्कुल जरूरी है सर हमारे लिए, महीने के लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो इतनी बातों के साथ विदा लेते हैं सर, पूरी टीम न्यूट्रीचार्ज। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत